हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल आफ्ताब स्टडी क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10 के लिए साइंस के लेसन 5 के बारे में। और दोस्तों, ये इसका पार्ट नंबर 3 है। अगर आपने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं दोस्तों, तो आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ से जाकर आप लोग और भी पार्ट देख सकते हैं। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊँगा प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए दोस्तों, लिखा हुआ है श्रेणी क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है? इसमें दोस्तों क्या होता है, 3 प्रतिरोध होते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है R1, आगे लिखा हुआ है R2, आगे लिखा हुआ है R3। तो ये 3 क्या हैं? ये 3 इसमें प्रतिरोध लगे हुए हैं। और दोस्तों, ये यहाँ पर ये लगा हुआ है प्लस माइनस, इसको कहते हैं बैटरी। तो दोस्तों, यहाँ पर एक बैटरी लगी हुई है। इसमें से देखिए दोस्तों, I धारा बह रही है, ठीक है। और दोस्तों, आपको पता है, ये देखिए तार बिल्कुल एक ही प्रतिरोध तार है, ठीक है। तार कितना है? सिर्फ एक है। तो इसका मतलब ये हुआ, इसमें धारा कैसी होगी? धारा समान बहेगी। आपको यही याद रखना है कि आई धारा बहेगी, वो कैसी होगी? धारा इसमें बिल्कुल समान होगी। विभवांतर की बात करेंगे तो R1 के लिए विभवांतर अलग हो जाएगा, R2 के लिए विभवांतर V2 हो जाएगा और R3 के लिए विभवांतर कितना होगा? V3। तो इस प्रकार से दोस्तों सभी के लिए प्रतिरोध दे रखा आपको है, विभवांतर आपको दे रखा है और धारा इसमें समान I बहेगी। और इसे बैटरी से जोड़ेंगे तभी तो इसमें धारा प्रवाहित होगी। और दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि प्रतिरोध क्या होता है। मैं इससे पहले की एक वीडियो बनाई थी मैंने, उसमें मैंने बताया था ओम का नियम, उसके साथ साथ आया था प्रतिरोध। कि प्रतिरोध क्या होता है कि धारा के मार्ग में रुकावट डालने को ही प्रतिरोध कहते हैं। दोस्तों, जितने भी घर में, आपके घर में जितने भी उपकरण हैं, वो सभी किस क्रम में जुड़े होते हैं? तो वो जुड़े होते हैं दोस्तों समांतर क्रम में, ठीक है। ये भी आप एक पॉइंट को याद कर लीजिएगा। तो अब देखेंगे हम लोग यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। इसे देखिए, इनमें प्रतिरोध जो होते हैं ये वाले, आप यहाँ से देख रहे हैं, देखिए एक पॉइंट इसका यहाँ पर इस प्रकार से हैं। तो ये प्रतिरोध जुड़े कैसे होते हैं, आपको ये नहीं पता होगा। तो देखिए, यहाँ बता रहा हूँ मैं यहाँ पे आपको। देखिए, मान लीजिए आपका इस प्रकार से 2 प्रतिरोध हैं, ठीक है। 2 मान लीजिए हो गए हैं। तो इसे कैसे जोड़ेंगे कि पहले प्रतिरोध का ये वाला दूसरा वाला सिरा और दूसरे वाले प्रतिरोध के पहले वाले सिरे से जोड़ते हैं। बात समझे आप लोग कुछ? कि पहले वाले प्रतिरोध के दूसरे वाले सिरे को और दूसरे वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से। अब मान लीजिए आपके प्रतिरोध कितने हैं? 3 हैं। तो दूसरे वाले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को और तीसरे वाले के पहले सिरे से। तो आपको ये बात यहीं पर बताई जाएगी। तो बात को समझिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। श्रेणी क्रम संयोजन के लिए 3 प्रतिरोध R1, R2 एवं R3 लेते हैं। इस विधि में प्रतिरोधों को जोड़ने के लिए पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से एवं दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ते हैं। इस पर बैटरी द्वारा विभवांतर V लगाया जाता है, जिससे सभी प्रतिरोधों में समान धारा I बहेगी। दोस्तों, मैंने आपको जो बात बताई थी वही बात यहाँ पर लिखी हुई है। आप चाहें तो आप कॉपी कलम को निकाल कर अपनी कॉपी पर भी इसे नोट कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपने इतनी हिंदी तो पढ़ ली है। इसके बाद दोस्तों देखिए, आगे यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग। दोस्तों, आपको यहाँ पता होना चाहिए, देखिए लिखा होगा आगे, प्रतिरोध R1 के सिरों का विभवांतर V बराबर IR। दोस्तों, आप सभी को ओम का नियम पता होगा। ओम का नियम क्या होता है दोस्तों, मैं आपको एक बार रिपीट करवा रहा हूँ। किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित हैं तो उसके सिरों का विभवांतर चालक में बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि V अनुपाती I या V समानुपाती I। तो बिल्कुल उसी से हम लोग सूत्र निकालते हैं। क्या होता है? सूत्र आता है V बराबर IR। तो वही वाला सूत्र हमें यहाँ पर रख देना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? V बराबर IR, तो V1 बराबर IR1। इसी प्रकार दोस्तों, प्रतिरोध R2 के सिरों पर विभवांतर R2 क्या होगा? दूसरा वाला प्रतिरोध, तो उसका हो जाएगा V2 बराबर IR2। और इसी प्रकार से दोस्तों R3 के सिरों पर विभवांतर V3 बराबर क्या हो जाएगा? IR3। तो इस प्रकार दोस्तों आपका V1, V2, V3 भी निकल चुका है। अब दोस्तों में क्या करना है, हमें यहाँ पर टोटल विभवांतर कर देना है, कुल विभवांतर। कुल का मतलब क्या हुआ? V बराबर क्या हो जाएगा? V1 प्लस V2 प्लस V3। मतलब क्या है, जितने भी V आपको निकाले हैं आपने, उन सभी को जोड़ देना है। दोस्तों, यहाँ पर जोड़ेंगे, हो जाएगा V बराबर V1 का मान कितना है? IR1। तो हम वही मान रखेंगे यहाँ पर IR1। इसी प्रकार दोस्तों V2 का मान IR2 रखेंगे, V3 का मान IR3 रखेंगे। तो आप इतनी बात समझ गए हैं। अब यहाँ लिखा हुआ है V बराबर IR, किसके नियम से? ओम के नियम से। हमने ये बात यहाँ पर क्यों लिखी है? इसलिए लिखी है क्योंकि हम यहाँ पर V की जगह पर क्या लिखेंगे? अब IR को रख देंगे। अब देखिए, यहाँ पर IR का मान रखा जाएगा। देखिए कैसे लिखाएंगे। तो देखिए, IR रखेंगे यहाँ पर, तो जाएगा IR बराबर IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। इतना हो गया आपका है।
देखो दोस्तों इसके बाद क्या करेंगे, हमें यहाँ पर आई कॉमन लेना है। यहाँ पर आई पूछेगा ऐसे, यहाँ पर दोस्तों आई को कॉमन करना है, ठीक है, आई को बाहर निकाल देना है। फिर दोस्तों आई से आपकी आई कैंसिल होगी, तो आपका बचेगा आर बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो दोस्तों आप लोग इस प्रकार से श्रेणी क्रम संयोजन को सिद्ध कर सकते हैं। आपका उत्तर निकल के आएगा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। अब दोस्तों अगर आपसे कहा जाए कि कोई 3 प्रतिरोध हैं, उन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है और समांतर क्रम में भी जोड़ दिया गया है, तो किस क्रम में जोड़ने पर उनका प्रतिरोध अधिक होगा। तो दोस्तों आप एक बात याद रखिएगा, अगर किसी भी प्रतिरोध को किन्हीं 2 या 3 प्रतिरोधों को अगर हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध ज़्यादा होगा, ठीक है, आप याद रखिएगा। अगर किसकी बात किया, श्रेणी क्रम, अगर श्रेणी क्रम हो और समांतर दोनों हो, ठीक है, श्रेणी और समांतर। और आपसे कहा जाए किस क्रम में जोड़ने पर प्रतिरोध ज़्यादा होगा, तो श्रेणी वाले में ज़्यादा होगा, ठीक है, समांतर में इतना नहीं होगा, ठीक, समांतर क्रम में कम होगा। इसीलिए दोस्तों क्या होता है, प्रतिरोध का मतलब होता है रुकावट डालना। तो दोस्तों जितने भी आपके घर में उपकरण होते हैं बिजली के, मतलब बल्ब वगैरह, पंखा वगैरह, तो वो सभी किस में जोड़ाते हैं, वो सभी हम लोग जोड़ते हैं समांतर क्रम में। अगर श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो वो बढ़िया पर्याप्त मात्रा में रोशनी नहीं देंगे, या पंखा अगर होगा तो पर्याप्त मात्रा में हवा नहीं देगा। इसलिए हम उसे किस में जोड़ देंगे, समांतर क्रम में जोड़ेंगे। और दोस्तों अगर आपको मान लीजिए इसी प्रकार से आपको मान लीजिए 3 प्रतिरोध दिए जाएँ, कैसे दिए जाएँ, आपसे कहा जाए कि R1 बराबर 4 ओम। ओम क्या होता है, ओम होता है प्रतिरोध का मात्रक। R2 आपको दिया जाए मान लीजिए 6 ओम, और आपसे कहा जाए R3 आपका है ये है 9 ओम। अब पूछे आपसे आए कि आप बताइए इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तो तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, ठीक है, आपसे आर पूछा है, ठीक है, आर आपको निकालना है और आपको 3 प्रतिरोध दे रखे हैं, 4 ओम, 6 ओम और 9 ओम के। तो आर निकालने के लिए बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है कि आर बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। तो आप निकाल दीजिएगा, यहाँ पर हो जाएगा आर बराबर R1 है 4 ओम, तो 4 और 6 प्लस 9, तो कितना हो गया है, टोटल आपका निकल के आ गया दोस्तों 19 ओम, ठीक है, क्या आ गया 19 ओम। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से आपका 19 ओम निकल के आ चुका है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आपको, लेकिन आपको पता लग गया है कि इसके लिए 19 ओम का प्रतिरोध होगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार दोस्तों आप लोग कैसा भी आपके सामने सवाल आए आप लोग उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और दोस्तों इसके सवालों वाली मैं वीडियो भी बना दूंगा, आप लोग वहां से अगर आप सवाल भी इसके सीख सकते हैं। दोस्तों आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों किस प्रकार जोड़ते हैं, उसके लिए डेरिवेशन किस प्रकार से करते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा।